सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 700 से जो है वो 1000 पीरियड। लेकिन अगर हमें मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता हूँ क्रस्क, तो हम लोग 750 से शुरू करेंगे, जो AD बोल लो या CE बोल लो, ठीक है। और जाएंगे सीधे 1707 तक, जब क्या होता है, औरंगजेब की जो है वो डेथ होती है। मतलब ये पीरियड जो है ट्राईपाटा स्ट्रगल से हम शुरू करेंगे। हमने हर्षवर्धन पीरियड खत्म किया और ट्राईपाटा स्ट्रगल जो चलेगी कन्नौज के लिए, आगे आगे आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 750 से लेकर हम 707 तक चलेंगे। इसमें गजनवीज आएंगे, जो है दिल्ली सल्तनत का पीरियड आएगा, इसमें जो है खिलजी आएंगे। अच्छा, इसमें फिर खिलजीज के बाद जो है इसमें वो तुगलक्स आएंगे, तुगलक्स के बाद जो है ये सारा चीज़, और मुगल्स, और फिर जो जाके लास्ट 1707 तक जो है जब औरंगजेब की डेथ होती है तब तक का ये पूरा पीरियड हम पढ़ेंगे। थोड़ा जो रेलेवेंट आर्ट एंड कल्चर होगा वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और बाकी जो है आई थिंक आर्ट एंड कल्चर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बिल्कुल ना पढ़ा जाए। इसमें हम डेट्स इंपॉर्टेंट, वॉर्स, बैटल्स, कब क्या हुआ, कौन से जो है कब कौन सा रीजन किसके कंट्रोल में था, डायनेस्टीज वेरियस, उनके किसकी सक्सेशन के बारे में, और पॉलिटिक्स, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर नहीं। आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर जो है ये थोड़ा हम बाद में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करता रहूँगा ताकि जब आप आर्ट एंड कल्चर का रिवाइज करोगे तो समझ आ जाए। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, जो पढ़ा है उतना ही काफ़ी है। यू हैव टू ट्रस्ट मी if you can. If you are wasting 1 hour 2 hours with me, then you have to trust me कि इतना ही होगा। अच्छा, अगर हम जो है स्टार्ट करें, अगर क्या बोलते हैं, ये पीरियड, इस पीरियड में जो है क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा दे दूँ कि ये पीरियड जो है ना, जो 700 से जो 1000 का पीरियड है, यहाँ पे ग्रोथ होगा 3 इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल पावर्स का। क्योंकि गुप्ताज जैसा कोई मेजर एम्पायर तो था नहीं, या हर्षवर्धन ने जो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया था पूरे नॉर्थ ईस्ट को, वैसा पूरे नॉर्थ इंडिया को वैसा भी नहीं है। ना ही मौर्यन की तरह कोई लार्ज एम्पायर है, ना ही मुगल्स की तरह है, ना ही तुगलक्स की तरह है। तो ये फ्रेगमेंटेड है, इंडिपेंडेंट जो है छोटे छोटे एम्पायर्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे 3 मेजर एम्पायर, जो ये 250 साल का पीरियड है, 750 से 1000 का ये जो 250 साल का पीरियड है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट, नेमली एक तो गुर्जर प्रतिहाराज होंगे जो वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, और जो अपर गंगेटिक प्लेन है, ये 10 सेंचुरी तक जो है इस इनके कंट्रोल में होगा, ये डोमिनेट करेंगे। फिर पालाज आ जाएंगे जो ईस्टर्न बांग्लादेश की तरफ, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया को कंटिन्यू जो है डोमिनेट करेंगे 9th सेंचुरी तक। और तीसरे राष्ट्रकूटाज, जो दक्कन का एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये एरिया, ठीक है, जो टेरिटरीज जो है नॉर्थ में भी और कुछ कुछ साउथ इंडिया में जो है ये कंट्रोल करेंगे। अब ये 3 किंगडम जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है एक दूसरे के साथ लड़ती रहेंगी, और इनका मकसद क्या है, इनका एम एक ही है, कंट्रोल करना गंगेटिक रीजन और नॉर्थ इंडिया। सिंपल बात करें तो कन्नौज। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है इन 3 लोगों में, इसको डिस्क्राइब किया जाता है ट्राईपाटा स्ट्रगल। आपको समझ आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि ट्राईपाटा स्ट्रगल कैसी है। अब देखो, आउट ऑफ दीज 3 जो है, तीनों में से राष्ट्रकूटास जो है वो सबसे ताकतवर जो है वो सामने आएंगे, और उनका एम्पायर जो है सबसे लंबा चलेगा। और राष्ट्रकूटास ही एक्ट करेंगे क्योंकि ये दक्कन से स्टार्ट हुए थे। ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कल्चर हो। अच्छा, चाहे ये तीनों एम्पायर, इवन दीज 3 एम्पायर हैव फॉर देमसेल्व्स प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशन ऑफ लाइफ ओवर द लार्ज एरिया। कभी क्या क्या होता है ना, ज्यादातर केसेस में, व्हेन देयर इज कंटिन्यूसली फाइटिंग, ठीक है, तो लोगों की लाइफ सफ़र होती है, इकोनॉमी सफ़र होती है, पॉलिटिक्स सफ़र होती है, सोशो कल्चर लाइफ सफ़र होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जो है एक स्टेबल कंडीशन फिर भी प्रोवाइड की, चाहिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इन्होंने एग्रीकल्चर में, चाहे वो पॉन्ड्स हो, कैनाल्स हो, चाहे वो आर्ट, आर्किटेक्चर हो, और टेम्पल आर्किटेक्चर हो, खासकर इस एरा का, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया, इवन दो दे वर फाइटिंग अबाउंट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एक अगर हम जो है प्रतिहारा पढ़ने से पहले मैं एक मैप समझाता हूँ आपको। समझ लो कि दिस इज़ द जो है, ये जो है मैप है,
किसका, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हल्का सा, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मैप है इंडिया का, रफली देख लो, ठीक है। यहाँ पे हिंदू कुश है, कहीं हिंदू कुश है यहाँ पे, पाकिस्तान वाला, ठीक है। वहाँ जहाँ वो काराकोटी जो है डायनेस्टी थी, यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है काराकोटी डायनेस्टी हुआ करते थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दो अभी ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुजरात का एरिया और ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक ये एरिया जो है, ये जो एरिया था वो था प्रतिहारा, जो गुर्जर प्रतिहारा से उनके कंट्रोल में, समझना। अच्छा, ये एरिया जो है, ये एरिया और ये एरिया जो है, ये राष्ट्रकूटास के हाथ में था, ठीक है। जो मैंने गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास बताए, और ये जो है ईस्टर्न पार्ट, ये पालास के हाथ में था। यहां नीचे चोला है, ठीक है, चाहे वो श्रीलंका का पार्ट भी ले लो, वहां पे भी चोला ही थे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पॉलिटिकल मैप अगर हम 1750 की बात करें अप टू 900 तक जो है, इस तरीका का मैप था इंडिया का, समझे। ऊपर जो है वो काराकोटी डायनेस्टी है, ये इधर जो है जो गुर्जर प्रतिहारास है, इधर पालास है, और इधर राष्ट्रकूटास है, और ये सारे यहाँ पे कन्नौज है, यहाँ पे जो है वो कन्नौज है, उसके कंट्रोल के लिए सब लड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको हर्षवर्धन के टाइम पे बताया था, जब वो मगध से पाटलिपुत्र से जो है शिफ्ट करते हैं, मतलब कन्नौज को अपना सेंटर बनाते हैं, अपना कैपिटल बनाते हैं, जो, ठीक है, पुशुपति डायनेस्टी जो है अपना सेंटर, अपना कैपिटल जो है यहाँ बनाती है, हरियाणा से जो है कुरुक्षेत्र से आकर, और उसके बाद जो है ये सबसे सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस है। इस जो यहाँ कंट्रोल करेगा वो ईस्ट को भी कर सकता है कंट्रोल, वो वेस्ट को भी कर सकता है, वो नॉर्थ को भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ साउथ वेस्ट जो है ये यहाँ से ऑफन इन्वेजन्स हुए हैं, और ये बड़ा ही एक, क्योंकि लैंड के थ्रू इन्वेजन्स होते थे, और साउथ को भी कर सकता है। प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, चाहे वो जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है, चाहे वो सिल्क रूट का कनेक्शन है, वो सारा यहीं से जाता था। सो कन्नौज एक इंपॉर्टेंट जो है था, और देखेंगे जब हम देखेंगे ये आपस में जो है हमेशा लड़ाई होगी इस कन्नौज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ की गुर्जर प्रतिहारास के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो, प्रतिहारास जो है ना, वर ऑल्सो नोन एज गुर्जर प्रतिहारास, क्योंकि वो ओरिजिनेट हुए थे गुजरात से। कहाँ, ये पेस्टोरल और ट्राइबल थे, लोग थे और फाइटर्स थे, मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले अपने कैटल्स के साथ, उस टाइप की जो है इनका बैकग्राउंड था, ठीक है, समझे। और जो वो आपने सुना है ना खजुराहो के मंदिर, सुने, खजुराहो के बारे में सुना है आपने, सुना है खजुराहो के बारे में। अब खजुराहो का जो टेम्पल आर्किटेक्चरल ट्राइब है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो भी गुर्जर प्रतिहारास का जो है, वहीं से जो है इन्हीं की देन है, समझे। अच्छा छोड़ो, अगर हम देखें गुर्जर प्रतिहारास की जो फाउंडेशन है वो नागभट्टा फर्स्ट ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्राईपाटा स्ट्रगल जो है मेडिवल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम अर्ली मेडिवल पीरियड से ही आते हैं ज़्यादातर। जो बाकी मेडिवल से आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी मीन्स जो हिस्ट्री में पॉलिटी है, वो पॉलिटी नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली पॉलिटी है, नहीं नहीं। तो पॉलिटी से जब क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूरी है कि अगर फाउंडर पूछेंगे प्रतिहारास का फाउंडर, तो आपको बोलना है नागभट्टा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और प्रोमिनेंट जो है प्रतिहारा किंग्स थे, ठीक है। इन्होंने ही जो जो इन्वेजन्स हुई थी अरब्स की, ठीक है, वो इन्होंने ही रोकी थी, और ऑफर मोस्ट सक्सेसफुल रेजिस्टेंस। जब अरब इन्वेजन, अर्लियर इन्वेजन हो रहा था अरब्स का, तब इन्होंने ही उन्हें रोका था। उन्होंने डिफीट भी की थी जो है अरब की आर्मी जो है अंडर जुनैद और जो है तमीम जो है खलीफायत की, जो खलीफा की जो है कैंपेन हो रही थी, जब इंडिया की तरफ वो पुश कर रहे थे थ्रू ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये थे इंसान। ये देखो, अगर इनका कंट्रोल देखा जाए तो मालवा आज का जो प्रेजेंट इंडिया है, राजस्थान है, उसमें गुजरात है, ठीक है, ये नागभट्टा ही है। ये एक्चुअली फाउंडर भी हैं, और इन्होंने जो है अरब की जब इन्वेजन इंडिया में हो रही थी, जब वो इंडिया में हमला कर रहे थे, तो इन्होंने उनको डिफीट भी किया और उनकी रेजिस्टेंस को रोक भी दिया सक्सेसफुली, ठीक है। मालवा, राजस्थान और गुजरात के एरियाज को इनिशियली जो है ये एरियाज थे इनके कंट्रोल में। इन्होंने राष्ट्रकूटास के जो किंग है ध्रुवा, उसको भी जो है डिफीट किया था।
फिर जो है वत्सराज आते हैं 780 से 800 के बीच में, ये सक्सेसर है नागभट्टा फर्स्ट के। ठीक है, जो अपना रूल जो है अब ये अपना रूल नॉर्थ इंडिया में और बढ़ाते हैं और कन्नौज को जो है अपनी कैपिटल बना लेते हैं। तो 780 में ये कन्नौज को कंट्रोल करते हैं। देखना, अब ट्राईपाटा स्ट्रगल की मैं आपको मिसाल दूंगा। कन्नौज जैसे इन्होंने कैप्चर किया राष्ट्रकूटाज ने और वहां पे अपनी कैपिटल बनाई, वत्सराज की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये कन्फ्लिक्ट में आए धर्मपाल के साथ भी। ठीक है, और पाला किंग जो बंगाल और बिहार का था उसके साथ भी, एंड ऑल्सो राष्ट्रकूटाज का जो किंग था ध्रुवा, उसके साथ भी। समझे, धर्मपाला तो पाला किंग थे। अच्छा, ये धर्मपाला जो थे ये पाला एम्पायर के थे। 3 एम्पायर हैं, राष्ट्रकूटाज, पालाज और गुर्जर प्रतिहाराज। तो ये इसने जब एक्सपेंशन किया तो ये बॉर्डर जो पाला बॉर्डर के साथ टच होने लगे, तो उनके साथ भी इनकी लड़ाई हुई, और राष्ट्रकूटाज के साथ भी टच हुए, तो ध्रुवा के साथ भी इसकी लड़ाई हुई, है ना। और यहीं से शुरू हुई है जिसको हम कहते हैं, जो मैं तब से आपको बता रहा हूं, ट्राईपाटा स्ट्रगल। ठीक है, और ये कंटिन्यू रही 350 साल तक। कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई किंग रिप्लेस कर रहा है। तो जो प्रतिहाराज हैं होएवर कुड मेंटेन देयर कंट्रोल, ये प्रतिहाराज जो है कन्नौज पे अपना कंट्रोल बना रखा लास्ट तक। तो ट्राईपाटा स्ट्रगल जो थी बिटवीन जो राष्ट्रकूटाज, प्रतिहाराज और पालाज ड्यूरिंग इस रेन में, उसको मैं कैसे बताता हूं, समझो। आप यहां आने दो मुझे, ठीक है। अब देखो धर्मपाल, ये धर्मपाला जो थे, धर्मपाला, ठीक है, ये कौन थे, पाला किंग, अभी मैंने बताया ये पाला किंग। अच्छा, वत्सराज जो अभी जिसने नागभट्टा को रिप्लेस किया, डिफीटेड भाई, इसको किसने, इसको डिफीट किया, किसने, वत्सराज ने। ठीक है, और कन्नौज पे अपना कंट्रोल बना लिया ना वत्सराजा, समझना। और वत्सराज को जो है वो डिफीट कौन करता है, वो डिफीट करता है ध्रुवा, जो राष्ट्रकूटा का किंग था। कौन था, ठीक है, राष्ट्रकूटाज का। ये कौन था, गुर्जर प्रतिहाराज का। तो गुर्जर प्रतिहाराज का जो किंग है वो डिफीट करता धर्मपाला पाला के किंग को। ठीक है, और इसको डिफीट किया जाता है ध्रुवा के द्वारा। तो इस तरीके से ये पीरियड था, क्योंकि सभी का जो है वो निशाना एक ही था कि किसी तरीके से हमें कन्नौज हासिल करना है। मैंने आपकी कन्नौज की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई शुरू में, ट्रेड से रिलेटेड, अगर आपको एक्सपेंशन करना उससे रिलेटेड, एम्पायर को स्टेबल रखना उससे रिलेटेड, क्योंकि एक सेंटर में था हर जगह से। ठीक है, अब ये चलता है, रुको मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं इसके बारे में। अब ये धर्मपाला जो है, अब ये धर्मपाला क्या करता है, धर्मपाला फिर से अब नागभट्टा जब सेकंड आएंगे थ्रोन पे, नागभट्टा इसको डिफीट करेगा ये धर्मपाल। ठीक है, ये धर्मपाल फिर से जो है नागभट्टा सेकंड जो है जो थ्रोन पे बैठेगा, जो वत्सराज के बाद जो है नागभट्टा सेकंड बैठते हैं थ्रोन में 80 आई थिंक 800 से और 833 तक। ये नागभट्टा फिर से धर्मपाल को जो है हराएगा। अब इस नागभट्टा को फिर से जो है एक राष्ट्रकूटाज का किंग होगा गोविंद सेकंड, वो हराएगा। तो ये जो है ये चला आ रहा है इस तरीके से, जो है एक दूसरे के साथ टसल हो रहा है। समझे, तो इस तरीके की ये ट्राईपाटा स्ट्रगल चल रही है। अब नागभट्टा सेकंड जो है वो मैंने आपको बताया, नागभट्टा सेकंड जो फिर से धर्मपाल को हराएगा, जो पाला एम्पायर का है। ठीक है, 800 से 833 में ट्राईपाटा स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है। धर्मपाल जो है वाज सक्सीडेड बाई, फिर धर्मपाल जो है हराता है, वो फिर गोविंद से हार जाता है, और फिर उसका सन जो है रामभद्र जो है वो तख्त पे बैठा है कुछ पीरियड के लिए। ठीक है, और फिर उसका सन जो है महिर भुजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ग्रैंड सन है नागभट्टा सेकंड का। जो है ये नागभट्टा सेकंड है ना, इसका जो है पोता होता है, क्योंकि रामभद्र जो है थ्रोन पे बैठता है
तख्त पे, और फिर वो कुछ अरसे के लिए रूल करता है। उसके बाद महिर भोज जो है, भोज जो है वो सक्सीड करता है। अब महिर भोज की बड़ी लंबी जो है कुछ 46 साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 46 साल तक ये जो है ये तख्त पे बैठता है। तो ये बहुत बड़ा काम है, और इसीलिए ये सब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर है और सबसे पॉपुलर प्रतिहारास का जो है रूलर था। तो पूछा जाए हमेशा फेमस रूलर्स का नाम आ सकता है, तो भोज पूछा जाए चाहे मल्टीपल में हो, किस में हो, कौन सी डायनेस्टीज थे साहब? गुर्जर प्रतिहारास से। कब तख्त पे बैठा? 1836 में। कितने साल की रूल? अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर्स। इसके बाप का नाम क्या था? तो रामभद्र। दादा का नाम क्या था? नाग भट्टा। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? गुर्जर प्रतिहारास। तो अर्लियर ईयर्स में ही वॉज डिफीटेड बाई पालास। देखो शुरू में पालास के द्वारा राष्ट्रकूटास और काली एंड द कालीचूर से ना डिफीट उनके द्वारा उनसे हारा ये। कौन? गुर्जर प्रतिहारास का भोजा फर्स्ट। ठीक है। अब बट ही सब्सिक्वेंटली, अब उसने कम बैक किया। उसके फ्यूडेटरीज जो थे जैसे छेदीज हैं, अच्छा गुलीज हैं, ही वन द विक्ट्री। ये पालास से भी जीता, राष्ट्रकूटास से भी जीता फिर से जंग में, और फिर से अपनी कैपिटल जो है कन्नौज जो है एस्टेब्लिश कर ली, जिसको कहा जाता था महाद्वाय। अच्छा, कुछ अर्लियर इंस्क्रिप्शन में जैसे 12 कॉपर जो प्लेट इंस्क्रिप्शन है वहाँ मेंशन है इसकी मिलिट्री कैंपेन का, जैसे सिकंदर वा एट महाबोधिया। ही इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड, इसको किंग जुजर इस नाम से भी जाना जाता है। ऑफ द ट्रैवलर्स अकाउंट जो 9th सेंचुरी का अरब मर्चेंट है सुलेमान। अच्छा ये भी याद रखना, सुलेमान के द्वारा ना ये जो ट्रैवलर्स है ना इनके नाम भी याद रखना। 9th सेंचुरी में आया था, ठीक है। किसके, अगर पूछा जाए कि ये सुलेमान किसके पीरियड में इंडिया में आए तो भोजा के। वो डिस्क्राइब करते हैं इसको, ग्रेट मिलिट्री पावर है इसके पास और बहुत अमीर इंसान है, ठीक है, वेरी रिचेस एंड रिचेस। वो अप्रिशिएटेड बाई अरब राइटर्स के द्वारा इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि अपने एम्पायर को इसने बड़ा सेफ रखा हुआ है, कोई चोरी चकारी नहीं की जाती। ही वॉज कॉल्ड किंग बुराऊ बोरा बाई अनदर अरब मर्चेंट जो अल मसूदी है, उसने भी अल मसूदी भी आया। अकॉर्डिंग टू इन अरब ट्रैवलर्स, प्रतिहारास जो है उनके पास सबसे बेस्ट कैवेलरी है इन इंडिया। कैवेलरी समझते हो, जो घोड़ों पे, ठीक है, फुट सोल्जर्स होते हैं, कैवेलरीज होती है, तो घोड़े पे घोड़सवार जिन्हें होते हैं ना। एक्सपेंशन चेक्ड बाई जो है ऑफ कश्मीर के जो है वो जो है एक किंग है जो सनकर वर्मन था, उनके द्वारा एक्सपेंशन नहीं किया। और राष्ट्रकूटास का जो कृष्णा सेकंड है और जो देवपाला है, ये डिवोटीज हैं विष्णु के। अच्छा, आदि वरहा का टाइटल लिया वो, ये सारे जो हैं अरब मर्चेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, कालीचूर्स और चंडेलास एंड द अरब ऑफ सिंध जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, वो इनके अंडर काम करते हैं, गुर्जर प्रतिहारास के अंदर, ठीक है। उनके फ्यूडेटरीज हैं, इक्नॉलेज करते हैं उनकी सुप्रीमेसी कि ये स्ट्रांग है। अब जो है महेंद्रपाला 1885 से लेकर 1910 तक, 1885 से 1910 के अंदर अंडर भोजा जो है और उसके सक्सेसर जो महेंद्रपाल फर्स्ट, द प्रतिहारा एम्पायर रीच इट्स पीक एंड प्रोस्पेरिटी एंड पावर। तो महेंद्रपाल उसको जो है सक्सीड करते हैं, और इस टाइम पे जो है गुर्जर प्रतिहारास अपनी पीक पे है। एक्सटेंड उनकी टेरिटरीज की जो है वो सिमिलर है जो गुप्ताज की थी बाय द टाइम ऑफ महेंद्रपाला। तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया है, जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल होता था गुप्ताज का जितनी टेरिटरीज पे, उतनी एम्पायर इन्होंने क्रिएट कर लिया। तो एम्पायर जो है रीच्ड वेस्ट टू दी बॉर्डर, सिंध की बॉर्डर तक, और ईस्ट में बंगाल की बॉर्डर तक टच कर रहा है। बंगाल में तो पालास है, और नॉर्थ में हिमालयास, एंड साउथ में नर्मदा तक, नर्मदा है ना जो मध्य प्रदेश में, वहाँ तक। तो एक बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर क्रिएट किया, यहाँ तक कि इन्होंने किंग ऑफ कश्मीर के साथ जो है बैटल भी लड़ी, लेकिन इसका कोई जो है, एंड यील्ड हिम सम टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड वन बाई भोजा। अब महेंद्रपाला ने कुछ जो है कश्मीर के जो है बादशाह के साथ, किंग के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें इसको अपनी कुछ पंजाब की टेरिटरीज खोनी भी पड़ी। अच्छा, इसने महाराजा धीराजा ऑफ आर्यावर्त अपना नाम टाइटल दिया, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। आर्यावर्त कहते हैं नॉर्थ इंडियंस को, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन का कि नॉर्थ का सबसे बड़ा राजा। अच्छा, इसके कोर्ट में राजशेखर जैसे लोग थे, एक जो एमिनेंट जो एक संस्कृत पोइट था, ड्रामेटिक्स और क्रिटिक्स, जिसने जो है कारापुरम करमंजरी लिखी, एक फेमस प्ले राइटर जैसे सुरासेनी जो प्राकृत में अपनी वाइफ को जो है खुश करने के लिए अवंत सुंदरी, ए वुमेन ऑफ टेस्ट एंड अक्लॉम्बल, इस तरह के पोइट्स भी थे। ही इज परहैप्स ये ओनली एंशिएंट पोइट टू एक्नॉलेज वुमेन, ठीक है,
एक ऐसा जो है राजशेखर जैसा एक ऐसा पोइट शायद एंशंट हिस्ट्री में एक ही था जिसने वुमेन्स को थोड़ा एक्नॉलेज किया है, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। अच्छा, कव्या मीमांसा जो है वो रिप्लेस करते हैं अराउंड 1880 टू 1920, एक प्रैक्टिकल गाइड फॉर पोइट्स टू एक्सप्लेन, नहीं ये भी एक पोइट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। फिर जो है वेरियस पोइट्स का नाम है, ये मैं इधर इसलिए नहीं इतना सही से पढ़ा रहा ताकि आर्ट एंड कल्चर में दोबारा से करना है। अच्छा, फिर आता है महिपाल फर्स्ट 1913 से लेकर जो है 944 तक। इसको राष्ट्रकूटाज किंग जो है इंदिरा थर्ड के द्वारा से हरा दिया जाता है और पूरी कन्नौज सिटी को जो है बर्बाद कर दिया जाता है। गुजरात जो है वो राष्ट्रकूटाज के हाथ में आ जाता है इस पीरियड में। एंड इन ऑल लाइकलीहुड जो अल मसूदी है इन हिज अकाउंट मेंशन दैट प्रतिहारा एम्पायर हैज़ नो एक्सेस टू सी। अब नो एक्सेस टू सी, अब अल मसूदी एक ट्रैवलर कहता है कि गुजर प्रतिहाराज, इसका मतलब गुजरात जो है पूरी तरीके से जा चुका है, कन्नौज खत्म हो चुका है। तो ये वो पीरियड है जहां कहीं ना कहीं जो है अब क्या हो रहा है, बताओ, कहीं ना कहीं डिक्लाइन आ रहा है। अब गुर्जर प्रतिहारास के शुरू जो 750 में हुआ था, 950 के अराउंड जो है इनका एम्पायर अब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आस्ता आहिस्ता जो है राइज हुआ है राष्ट्रकूटाज का। पालाज ने पूरी तरीके से इनको जकड़ लिया है। फिर जो है राज्यपाल आता है 960 से जो है 1018 में, और राष्ट्रकूटाज का जो किंग थर्ड है वो फिर से नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करता है और अराउंड 963 सीई में, और फिर से वो हराता है जो है प्रतिहारा रूलर को, जो है राज्यपाल को। अब इसी पीरियड में जो है मोहम्मद गजनी जो है वो रेड करता है कन्नौज में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद गजनी जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम रेडेड इंडिया, ठीक है, जब लूटपाट के लिए इंडिया में आया था, तो तब नॉर्थ इंडिया में कौन सा रूलर था? तो कितना है, राज्यपाल, राज्यपाला था राष्ट्रकूटाज का, और कृष्णा थर्ड था किसका, राष्ट्रकूटाज का। फिर इसी डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर है वो यशपाल है, 1024 से लेके 1036 तक लास्ट रूलर जो है इस डायनेस्टी का। भाई 1090 जो है जो घंधवाल्स थे उन्होंने जो है कन्नौज पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो सक्सेशन के रूल बड़े ही अजीब थे। तो प्रतिहाराज जो है वो पहली इन्फ्लुएंस जो है वो जो पहले जितने स्ट्रॉन्ग थे ड्यूरिंग द पीरियड 700 800 या 900 के दौरान, ईस्वी के दौरान, वैसा रहा नहीं। और ग्रेजुअली जो इनके फ्यूडेटरीज थे, जो इनके गवर्नर्स थे, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस जो है कर ली, ठीक है, उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। और जो है ये हम बाय द टाइम 11th सेंचुरी क्या हुआ ना, 11th सेंचुरी के दौरान जो है अब गजनवी जो है पॉलिटिकल मैप जो गजनविद रूल है वो सक्सीड किया। अब देखो इनके जो है 11th सेंचुरी में जो है वेरियस फ्यूडेटरीज, जिन फ्यूडेटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे चमान्स या चौहान है राजस्थान के, चालुक्याज या सोलंकीज हैं गुजरात के, परमार्स हैं मालवा के। तो ये लोग जो है अपना कंट्रोल जो है, चाहे वो चौहान्स हो, ये फ्यूडेटरीज थे शायद इन राष्ट्रकूटाज के, चाहे वो चालुक्याज हों, ये वो चालुक्याज नहीं एंशिएंट हिस्ट्री वाले, ठीक है, ये वेंगी और बादामी वाले नहीं नहीं, ये सोलंकीज हैं, ठीक है, सोलंकीज हैं, सोलंकी जो है गुजरात के, और दूसरे आगे परमार्स, ठीक है, परमार्स जो है वो आगे मालवा के। ये लोग जो है अपने इंडिपेंडेंट जो है किंगडम्स छोटी छोटी बना लें। इनके बारे में हम लोग जो आगे चलेंगे तो इनके बारे में 11th सेंचुरी में डिस्कस करेंगे। अभी हम 750 से लेके 1000 के बीच में चल रहे हैं, 1100 में जब हम जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है जो एक राष्ट्रकूटा जो गुजर प्रतिहाराज का एम्पायर जो नागभट्टा फर्स्ट ने जो है बनाया था, जिसकी फाउंडेशन रखी थी, और जो एक टाइम पे पीक पे चला गया था भोजा के टाइम पे, और जो है महेंद्र पाल के टाइम पे वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हुआ, जिसमें राष्ट्रकूटाज का बहुत मेन रोल है, जिसने गजनविद का मेन रोल है, ठीक है, महमूद गजनी का, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जिसको बोलते हैं एक्चुअली, उसने रेड किया। फिर कन्नौज को किस तरह कृष्णा थर्ड ने और इंदिरा थर्ड ने और कृष्णा जो है टू ने जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद करके, कृष्णा थर्ड और इंदिरा थर्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है कंप्लीटली जो है वो सीज टू एग्जिस्ट इन 11th सेंचुरी। और ये इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे चौहान्स हैं, सोलंकीज हैं और परमार्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट छोटी छोटी किंगडम्स बना ली। तो तीन जो थे
जो थ्री ट्राईपाटा स्ट्रगल्स में जो 3 एम्पायर थे, जिसमें एक गुर्जर प्रतिहारास था, वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पालाज की तरफ, ईस्ट में। हम वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ चलेंगे। जो मैप मैंने बिल्कुल शुरू में आपको इसके लेक्चर के बताया था, उस पर गौर करना, ठीक है। तो एकदम हम लोग चलेंगे टू द ईस्ट, द पालाज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं द पालाज ऑफ जो है बंगाल। अच्छा, इसका फाउंडर जो है पालाज जो है ना, ईस्ट इंडिया की क्या बात है कि ईस्ट इंडिया में बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन बड़ा था ड्यूरिंग जो है ये 750 में जो है गोपाला ने जो है वो इसकी फाउंडेशन रखी। इससे पहले जो है बड़ा एक पीरियड ऑफ कंफ्यूजन जो था वो था किसमें, बंगाल में। एक डार्क एजेस थे, और पालास जो हैं वो जो थे वो फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, स्पेशली महायान और जो तांत्रिक स्कूल है ना बुद्धिज्म का, जो तिब्बत में बड़ा फेमस है, उससे है। इस ट्राईपाटा स्ट्रगल जो कंटिन्यू रही पालाज, राष्ट्रकूटाज और जो प्रतिहाराज में, तो इसमें जो एरिया ना बिहार और यूपी का, ईस्ट यूपी खासकर, क्योंकि वेस्ट यूपी तो गुर्जर प्रतिहाराज के कंट्रोल में थे, ये कहीं ना कहीं एक बोन ऑफ कंटेंशन था। जो यूपी है, यूपी और बिहार का एरिया था, बिहार का एरिया जो है वो कंट्रोल में था पालास के। तो ये भी एक मेन खिलाड़ी है उसमें, इन तीनों में से पालास। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एक किलम जो है खलीमपुर जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ऑफ धर्मपाल, गोपाला जो थे, धर्मपाल ने ये डाली, एक्चुअली इनके जो सक्सेसर्स हैं धर्मपाल, उन्होंने। तो गोपाला जो थे, इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम मत्स्य न्याय, एक पीरियड जो है नारकी का था, मैंने आपको बताया ना, एक डार्क एजेस में था मॉडर्न जो है बंगाल, जो है मॉडर्न बंगाल, बांग्लादेश। और यहाँ पे जो है पाला डायनेस्टी की जो है फाउंडेशन रखते हैं गोपाला। और ये जो थे, ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो है इन्होंने कोई थ्रू मिलिट्री फोर्स जो है फ्यूडेटरीज को जो है इकट्ठा करके और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं किया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से चली आ रही थी। बट ही वाज इलेक्टेड द किंग बाय नोटेबल मेन ऑफ द रेल्म। तो अपने इलाके के, उस इलाके के जो है जो बड़े लोग थे, जो नोबिलिटी थी, उन्होंने जो है इसे जो है इलेक्ट किया था, गोपाला को किंग बनाया था, ताकि इस एरिया पूरे को कंट्रोल में लाया जाए। अच्छा, इसने क्या किया, जो लेटर गुप्ताज थे मगध के, ठीक है, और खाड़गे जो डायनेस्टी थी ईस्टर्न बंगाल की, इनको हटाकर जो है अपना एक एम्पायर क्रिएट किया। तो गोपाला जो थे वो बड़े एक स्ट्रिक्ट बुद्धिस्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं तरंथा, गोपाला ने जो है फेमस मोनेस्ट्री बनाई थी उदंतापुरी में। तो गोपाला जो है एक इलेक्टेड रूलर थे, उन्होंने बाद में डिस्पोज किया लेटर गुप्ताज को मगध की, और खाड़की डायनेस्टी जो थी ईस्टर्न बंगाल में, और अपना पाला एम्पायर की जो है वो स्थापना की 750 में। 750 याद रखना, 770 में जो है धर्मपाला जो है वो बनते हैं इस राजा बनते हैं पाला एम्पायर के। अच्छा, शुरू में उनको बड़ी डिफीट हुई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज से। ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा, हु है जिसने अर्लियर डिफीटेड बाय जो पार्थियर जो प्रतिहारा रूलर्स थे, उससे जो है ध्रुवा हारे थे। और फिर जो है ध्रुवा हारने के बाद ध्रुवा जाके धर्मपाला को हराते हैं। बट लेटर ही कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ जो है नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करते हैं और रेज करते हैं पाला एम्पायर को एक बड़ी हाइट पे। बिलीव टू हैव हेल्ड दरबार, उन्हें कन्नौज में दरबार भी किया था, जो कन्नौज में दरबार किया था, विच वॉज अटेंड बाई मेनी वैसल चीफ्स। और वहां इसने अपनी पावर को दिखाया बाय इंस्टॉलिंग एक पपेट रूलर जो है वो इंस्टॉल करके तख्त पे। तो कन्नौज जो है फंक्शनड एज ए डिपेंडेंसी एंड धर्मपाला हैड बंगाल एंड बिहार अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। तो कन्नौज जो है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, और बंगाल और बिहार इसके कंट्रोल में था। उसकी जो स्वर्गनीति थी वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई रूलर ऑफ बोथ वेस्ट एंड साउथ इंडिया एज थोज ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न हिल, राजपूताना, मालवा, मेवाड़। धर्मपाल जो है कि जो है उसको माना गया किंग फॉर द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। अब धर्मपाला जो है वॉज अगेन डिफीटेड, फिर प्रतिहारा रूलर जो है पावर में आते हैं, और फिर वो नागभट्टा सेकंड नेर जो है मोंगियार में फिर से उसे हराते हैं। ये तो चला आ रहा है, लेकिन आपको इतना याद रखना है किस किंग ने कब जो है, कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, एक बात, किसने किसको हराया, एक बात, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है इस ट्राईपाटा स्ट्रगल की। दिस ट्राईपाटा स्ट्रगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो यहां पे है सिर्फ उतना ही अगर आप कर लोगे ना, इट विल बी सफिशिएंटली इनफ। माइंड यू, there will come one or two questions from this tripartite struggle. It is that much important with the perspective of Indian history.
और स्पेशली अर्लियर मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि यही शेप करेगी पूरी मेडिवल हिस्ट्री को, बाद में देख लेना। अच्छा, ये ही धर्मपाला है जिसने जो है विक्रमशिला मोनेस्ट्री को जो है फाउंडेशन की। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला कि नहीं? एक और, भागलपुर बिहार में जो है विक्रमशिला जो मोनेस्ट्री थी उसको जो है, अच्छा आपको मैंने अपने विक्रमशिला बताई, आप मुझे एक बताओ कि नालंदा यूनिवर्सिटी, हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला की तो मैंने बताया ना कि पाला डायनेस्टीज के जो है धर्मपाला ने जो है वो स्थापना की भागलपुर बिहार में। लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी इट ऑल्सो अट्रैक्टेड स्टूडेंट पूरे ऑल पार्ट ऑफ इंडिया से, और यहाँ तक तिब्बत से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बहुत सी जो है संस्कृत की किताबें जो है उनको ट्रांसलेट किया गया तिब्बत लैंग्वेज में इसी मोनेस्ट्री में। इसके अगर विक्रमशिला के साथ अगर हम देखें तो बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे दीपनकर हैं, जैसे लोग जो हैं वो अटैच्ड हैं, जो ग्रेटली बहुत ज़्यादा जिनकी रिस्पेक्ट है तिब्बत में। अच्छा, ही ऑल्सो फाउंडेड जो है सोमपुरा मोनेस्ट्री जो परहार बिहार में है, और ये भी कहा जाता है कि इसने 200 विलेजेस की ग्रांट दी नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो समवेयर ही इज अटैच्ड, ही इज कनेक्टेड टू ऑल थ्री एजुकेशनल लिटरेचर जो है सेंटर्स जो वर्ल्ड के थे उस टाइम पे इंडिया में, बीट विक्रमशिला, बीट नालंदा, बीट जो है सोमपुरा मोनेस्ट्री। तो इसने 200 विलेजेस को जो है दान में दिया कि फ्रॉम दीज 200 विलेजेस ऑल काइंड ऑफ टैक्स एंड भोग एंड गिफ्ट्स विच विल बी रिसीव्ड विल गो टू नालंदा यूनिवर्सिटी, ताकि ये अपने डे टू डे बिजनेसेस चला पाए। समझे? अच्छा, बहुत सारी और भी चीज़ें रिलेटेड हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे, जैसे वो थे संत शीता जो थे। अच्छा, और भी नागार्जुना के जो बहुत सारे किस्से हैं या धर्म कीर्ति के हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे वो वहाँ मैंने यहाँ एक्सक्लूड कर दी। अच्छा, इनको जो है रिप्लेस करते हैं देवपाला। 810 से लेके 850, तो 40 ईयर्स का रूल है, कम नहीं है। ये अपने एम्पायर को जो है और बड़ा करते हैं, आसाम, उड़ीसा और मॉडर्न डे नेपाल तक एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ तक कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया से ट्रिब्यूट्स ले रहे थे, हिमालयाज टू विंध्यास तक, और ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन टू द वेस्टर्न ओशन। इसकी इंस्क्रिप्शन जो है वो ये भी बताती है कि इसने हांस, वो जो गुप्ता एम्पायर के टाइम जो हांस डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे भी अपनी जो है विक्ट्रीज जो है प्रोक्लेम की। एक इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, द लॉर्ड ऑफ गुजरात, प्रोबेबली महिर भुज जो है, एंड द्राविडास। तो महिर भुज की कहीं ना कहीं बात कर रही है कि इनके ऊपर इसने जीत हासिल की है देवपाला ने। बताया गया ना कि अर्लियर जो है महिर भुज जो भोज है, इनको हराया गया था देवपाला के द्वारा। ये इनिशियल स्टेज में जब भोजा जो है वो तख्त पे बैठे थे गुजरपति महाराज के। ठीक है। अच्छा, ये भी एक बुद्धिज्म के बड़े ही ग्रेट पैटर्न थे, बुद्धिज्म को बड़ा सपोर्ट करते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है शैलेंद्र डायनेस्टी के जो किंग थे बालापुत्र देव, रूलर ऑफ जो है स्वर्णा देव द्वीपा थे, फिर करस्पॉन्डेंस टू जो इंडोनेशिया के आर्कोपोलॉजी इंक्लूड मलाया, जावा, सुमात्रा और बाकी नेबरिंग कंट्रीज तक जो है नेबरिंग आइलैंड जो है वो मानते थे इनको। रिक्वेस्ट किया उनको ग्रांट देने के लिए 5 विलेजेस का जो है मोनेस्ट्री एट नालंदा को, और उसने उनकी रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा कि नालंदा को जो है सपोर्ट दी जाए, तो उन्होंने जो है इस ग्रांट को एक्सेप्ट किया और अपॉइंट किया वीर देवा को हेड जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का। उसके कोर्ट पोइट्स, हिज कोर्ट पोइट वाज बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वज्रदत्त। ठीक है। जो ऑथर भी हैं लोकेश वरा सतका, ऐसे कुछ नाम है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से, जो ऑथर हैं इस किताब के, वो इनके कोर्ट पोइट थे। अच्छा था, पाला एम्पायर वाज कॉल्ड रुहिमी और रूमा धर्मा भाई अरब मर्चेंट जो सुलेमान थे उनके द्वारा जो है ये नाम दिया गया। कहीं ना कहीं आ सकता है, जो इंडिया में विजिट करते हैं 9th सेंचुरी में। अच्छा, ही क्लेम्ड दैट पाला एम्पायर जो है वो एट वॉर है, जंग में है, किसके साथ लड़ाई में है, किसके साथ, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज के साथ, ये तो हमें भी पता है। एंड हैड मोर ट्रूप्स देन हिज एडवर्सरीज, और राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज से ज्यादा इसके पास फौज है। जो पावर है पालाज की वो डिक्लाइन हुई है लेट 9th सेंचुरी में, और पाला का कंट्रोल जो है नॉर्थ इंडिया में वो बड़ा एम्फेरिकल था, कुछ अरसे के लिए था एज दिस स्ट्रगल, क्योंकि गुजरपति महाराज और राष्ट्रकूटाज के साथ वो कंटिन्यूसली जो है लड़ाई में थे कन्नौज की कंट्रोल के लिए, और वहीं ये हारे।
ठीक है। और जहां ये हारे वे डिफीटेड, जो लेट 9th सेंचुरी में ये इनकी डिफीट हुई है, और इनके सबॉर्डिनेट रूलर जो आसाम और उड़ीसा के हैं, उन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दी कि हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है। वो इनसे जो है निकल गए। इनको जो है रिप्लेस करते हैं 977 में, ये लास्ट दो रूलर्स हैं, महिपाला फर्स्ट 1027 तक। आफ्टर शॉर्ट लिव्ड डिक्लाइन जो है द फॉर्च्यून, जो पाला एम्पायर है वो फिर से महिपाल फर्स्ट ने जो है लेट 10th सेंचुरी में फिर से राइज किया। उन्होंने डिफेंड किया बंगाल में एंड बिहार अगेंस्ट चोलाज जो इन्वेजन कर रहे थे उनके खिलाफ। उन्होंने राजेंद्र चोला को जो है हराया भी। तो पालाज अगेन रोज फॉर शॉर्ट लिव्ड डिक्लाइन, कुछ अरसे के लिए जो है वो डिक्लाइन में गए एंड देन दे अगेन रोज। फिर इनको रिप्लेस करते हैं रामपाला जो है 1072 से 1126 तक। तो एक्चुअली ये गुर्जर प्रतिहारा से ज़्यादा लास्ट करते हैं, और इवन राष्ट्रकूटा से भी लंबा। जो लास्ट रूलर थे पालास के ना, हु गेन जो है कंट्रोल जो है कामपुरा और कालिंगा, और अगेन फिर से रिवाइव किया पालास को 11th सेंचुरी में। उन्हें मेंशन भी किया गया है जो है सद्यकार जो है नंदी रामचरित्र में, ठीक है। हु डिस्क्राइब जो है कायावर्ती जो है पीजेंट रेबेलियन। तो इस तरीके से जो है ये लास्ट रूलर थे उनके। तो एक्चुअली देखा जाए, अगर पालाज एम्पायर का देखा जाए तो वो 11th सेंचुरी में तो कमज़ोर हो गया, बहुत सारी जो है बगावत हो गई, और पाला जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर दिया। एक सेना डायनेस्टीज जो है, एक हिंदू सेना डायनेस्टी है जो विजय सेना के अंदर, उन्होंने एट लास्ट जो है 12th सेंचुरी में जो है इनको तख्त से हटाकर और अपना रूल जो है शुरू कर लिया। लेकिन पाला पीरियड जो है वो अभी भी कंसीडर किया जाता है एक गोल्डन एरा जो है, एक गोल्डन एरा जो है वो बंगाल की हिस्ट्री का, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बजाई, जैसे मैंने सोमपुरा महावीरा की बात की, उन्होंने नालंदा विक्रमशिला को पैट्रोनेज दिया। अच्छा, जो बंगाली लैंग्वेज है, जो आज की बंगाली लैंग्वेज है, जो तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, बट इसी का जो प्रोटोटाइप है वो इन्हीं के दौर में, इन्हीं के टाइम पे जो है वो जो है इनके रूल के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो तांत्रिक ट्रेडिशन है जो बुद्धिज्म में है, जो तिब्बत में बड़ा फेमस है, वो भी यहीं से इसको बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज मिली, समझे। अच्छा, पालाज, ठीक है, पालाज की आर्मी के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके पास जो है कंपेयर्ड टू जो है धुनु, जो राष्ट्रकूटा से गुर्जर प्रतिहारा से उनसे ज़्यादा थी। प्लस इनके पास बहुत ज़्यादा जो वॉर एलिफेंट कैवलरीज थी, एलिफेंट्स की जो है वॉर एलिफेंट्स भी जो है बहुत सारे जो है इन्होंने एम्प्लॉयड किए हुए थे। जो मौर्यन पीरियड में नहीं होते थे वॉर एलिफेंट्स, वो भी थे। अच्छा, अगर एक और फन फैक्ट बताऊं तो इस्लाम जो है इधर कहीं जगह है, इस्लाम फर्स्ट टाइम जो है इपेयर हुआ बंगाल में है ना, वो भी पालास के पीरियड में ही हुआ। ड्यूरिंग द रेन ऑफ पालास जो है एक्चुअली जो है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ बंगाल के ट्रेड जो है इस पालास पीरियड में वो इंक्रीज हुआ, और यहीं से जो है इंट्रोडक्शन हुआ इस्लाम का बंगाल में। ओके, तो ये थे 3 ट्राइपाटास देखे, जो गुर्जर प्रतिहारास हैं, राष्ट्रकूटास और पालाज में से हमने पालाज और गुर्जर प्रतिहारास को है डिस्कस किया। अब जो है हम लोग चलेंगे तीसरे की तरफ, वो है राष्ट्रकूटास। अगर हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो है राष्ट्रकूटास की, इस पीरियड की, जो ये जो 750 से 1000 का पीरियड है, उसमें जो है राइज होता है गुर्जर राष्ट्रकूटास का। अगर मैं बताऊं मुझे, राष्ट्रकूटास किसको रिप्लेस करते हैं? चालुक्यास को, बादामी के। और कहीं ना कहीं हमेशा फ्यूडेटरीज ही, जो आगे जो गवर्नर्स और इनके प्रोविंसेस में थे, ये राष्ट्रकूटास एक्चुअली जो हैं एक फ्यूडेटरीज थे। किसके? चालुक्यास जो बादामी के थे। ये चालुक्यास जो बादामी के चालुक्या थे उनके थे शायद। और फिर जो है ये राइज होते हैं और एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है राष्ट्रकूटास का जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, राष्ट्र, समझे। बाकी बहुत सारे अरब जो है ट्रैवलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि ये बड़े लिबरल एटीट्यूड्स के थे, ये भी नहीं कि ये कोई सख्त हों, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करते हों और दूसरे को नहीं करते हों, वैसा भी कुछ नहीं था। और इन्होंने बहुत बार, अगर ट्राईपाटा स्ट्रगल की बात करें तो राष्ट्रकूटास ने जो है बहुत बार पालास को, मोस्टली जो है इन्होंने पालास और गुर्जर प्रतिहारास को डिफीट किया, ठीक है। लिबरल एटीट्यूड के थे। इवन जो है अरब ट्रेडर्स को जो है अलाउड भी किया कि वो अब मस्जिदें जो है, मॉस्क जो है बिल्ड कर सकते हैं बिना किसी जो है रुकावट के, ठीक है।
अगर बात की जाए कि राष्ट्रकूटाज की जो है फाउंडेशन किसने रखी, तो दंती दुर्गा, याद रखना 733 टू 756, 733 में जो है इन्होंने जो है दंती दुर्गा, जो एक फ्यूडेटरीज थे, मैंने अभी बताया चालुक्य किंग्स जो कीर्तिवर्मन सेकंड है उसके फ्यूडेटरीज थे, जो जिन्होंने बाद में जो है राष्ट्रकूटा किंगडम जो है वो की स्थापना की और कंट्रोल किया पूरा नॉर्दर्न रीजन जो है चालुक्य एम्पायर का। ये 733 में तख्त पे बैठते हैं, और राष्ट्रकूटाज पावर में तो 753 के अराउंड आते हैं, क्योंकि तख्त पे बैठना और जो है कंसोलिडेट करना जो है रीजन, वो अलग बात है। इनका नाम दंती दुर्गा है, मीन्स के ही हुज एलिफेंट इज हिज फोर्ट्रेस, जिसका हाथी उसका जो है किला है। ऑल्सो सिग्निफाइज उसकी मिलिट्री फीट्स और इंकॉम्प्लिशमेंट। देखो ही ऑल्सो हेल्प हिज फादर इन लॉ जो पल्लवा किंग थे, नंदीवर्मन, फादर इन लॉ थे नंदीवर्मन पल्लवा किंग को, तो कांची का कंट्रोल लेने के लिए जो चालुक्य से जो है उसकी मदद करते हैं। एंड ऑल्सो जो है गुर्जर प्रतिहारास को जो है मालवा में हराते हैं, जो रूलर ऑफ कालिंगा है, कौसाल्या और सिरिसलम है, इन सबको हराते हैं। ठीक है, तो वेरियस इनकी जो है मिलिट्री अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं। इनको रिप्लेस करने वाले रूलर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं, वो है कृष्णा फर्स्ट। वो राष्ट्रकूटाज के एम्पायर को जो है एक्सटेंड करते हैं और बड़ा एक पोर्शन जो कर्नाटका का और कोंकण रीजन का है जो है वो अपने कंट्रोल में लेते हैं, और यही पल्लवास को फाइनल ब्लो देते हैं। द मैग्निफिसेंट जो रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल है अलोरा में, वो भी इन्होंने ही बिल्ड किया है, इन्हीं की रेन में। वो जो पत्थर से बना हुआ पूरा रॉक से बना हुआ जो टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल जो है अलोरा में औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वो कृष्णा फर्स्ट के रेन में ही बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it has come multiple time in UPSC and other exams कि the rock cut Kailashnath temple at Ellora was built in during which reign, which king's reign और which dynasty। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कृष्णा फर्स्ट के टाइम पे कहाँ पे है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। अच्छा, द टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। एक मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब एक सिंगल रॉक से बना हुआ टेम्पल है, मेड वन ऑफ द सिंगल पीस ऑफ रॉक से। तो कृष्णा फर्स्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है, समझे। इनको रिप्लेस करते हैं ध्रुवा 1780 से 1793 में, 780 से 793 में। इनके रेन में किंगडम जो है एक्सपेंड करता है अपने एम्पायर को, और जितनी भी टेरिटरीज है कावेरी और सेंट्रल इंडिया में वो सारी कॉन्कर कर लेते हैं। ये जो है सक्सेसफुल जो एक्सपीडिशन भी करते हैं, कन्नौज पे जो है चढ़ाई करते हैं, जिससे जो है नॉर्थ इंडिया का जो पावर वहाँ पे वो गुर्जर प्रतिहाराज के नागभट्टा सेकंड को डिफीट भी करते हैं, डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहाराज नागभट्टा सेकंड, और पाला जो है एंड द पाला ऑफ बंगाल धर्मपाल को, और वो जो है ईस्टर्न चालुक्याज और गंगाज जो हैं ऑफ तलाकाद उनको भी अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो एक राष्ट्रकूटाज जो है एक पैन इंडिया पावर बन जाती है ध्रुवा के टाइम पे, समझे। इसको रिप्लेस करते हैं गोविंद थर्ड 1797 जो है 793 से 814, जो सन थे, बेटे थे ध्रुवा के। अब ही टुक राष्ट्रकूटाज, वो राष्ट्रकूटाज को और बड़ा एम्पायर बनाते हैं। वो जो है आखिरकार जो है अमर्ज होते हैं विक्टोरियस एट ट्राइपाटा स्ट्रगल। जो तीनों पालाज, राष्ट्रकूटाज और गुर्जर प्रतिहाराज से, उनमें से सबसे ज्यादा लास्ट में विक्टोरियस जो है वो निकलते हैं राष्ट्रकूटाज। किसकी वजह से, गोविंद थर्ड की वजह से, ठीक है। वो घुसते हैं नॉर्थ इंडिया में और डिफीटेड पाला किंग धर्मपाला को हराते हैं, मालवा में झगड़ा करते हैं फ्रॉम प्रतिहारा किंग नागभट्टा के साथ, और जैसा मेंशन है साजन इंस्क्रिप्शन में उनके रेन की, द हॉर्स ऑफ गोविंद थर्ड ड्रैंक फ्रॉम द आइसी वाटर ऑफ हिमालय स्ट्रीम। तो उसकी जो है लिखा थोड़ा फिल्मी होता है, ड्रामेटिक होता है, क्योंकि कोई भी लिखने वाला कि उसके घोड़े ने जो है, गोविंद थर्ड के घोड़े ने जो है बर्फीले पानी से जो है हिमालयाज के दरियाओं से पानी पिया है। उसके वॉर एलिफेंट जो है उन्होंने जो है सेक्रेट वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का जो है सेक्रेट वाटर, उससे पानी पिया। इट इज़ बिलीव्ड कि राष्ट्रकूटाज का एम्पायर इनकी रेन में ग्रेजुअली स्प्रेड हुआ थ्रू केप कैमोन जो टू कन्नौज और बनारस से लेके भरूच तक। उसकी मिलिट्री एक्सप्लॉइट जो है वो कंपेयर की जाती है अलेक्जेंडर द ग्रेट और अर्जुना महाभारत के उसके साथ में। कितने ज़्यादा मिलिट्री अचीव किया उसने। कन्नौज को कॉन्कर किया, गुजरात को किया, कौशल्या को किया। वो ट्रैवल करता है साउथ, और फिर पल्लवाज ऑफ कांची को भी, ठीक है, बट हरा देता है, और फिर बाद में उसको फिर से इंस्टॉल कर देता है इन हिज चॉइस। इन वेंगी में जो है उनको फिर से तख्त पे बिठा देता है। ही रिसीव्ड 2 स्टेट स्टैच्यूज एज ए एक्ट ऑफ सबमिशन फ्रॉम सिलियन किंग, श्रीलंका के किंग से, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ किंग एंड अनदर ऑफ हिज मिनिस्टर,
चोलाज और पांड्याज और चेराज जो हैं वो सभी इसको ट्रिब्यूट पे करते थे। तो अगर चोलाज पांड्याज ये सभी ट्रिब्यूट्स पे कर रहे हैं, पल्लवाज को इसने हरा दिया है, पालाज को इसने हराया, गुर्जर प्रतिहाराज को इसने हराया है, कल कौशल्या, गुजरात, कन्नौज, ईसू, वैस, बनारस से भरूच तक जो है और कन्नौज तक अगर कंट्रोल किया तो इट वाज पैन इंडिया एम्पायर ड्यूरिंग द गोविंद III। ठीक है। फिर जो है अमोघ वर्षा जो है वो बैठते हैं तख्त पे। इतना बड़ा एम्पायर जो है वो अमोघ वर्ष के हाथ में दिया जाता है और वो उस पे खरे उतरते हैं। कैसे? 64 ईयर्स रूल करते हैं, मजाक नहीं है। 64 या और वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर राष्ट्रकूटास के जो है अमोघ वर्षा फर्स्ट बनते हैं, जो अपनी एक नई कैपिटल बनाते हैं मलखेद के बाद। वो डिफीट करते हैं जो ईस्टर्न जो चालुक्याज हैं एट विंगवली, जो इन्वेड करते हैं इनकी टेरिटरी में और अपने को टाइटल देते हैं। क्या करते हैं? वीरान जो है वीरा नारायण। ऑल्सो ये जो है वेस्टर्न गंगास के साथ जो है शांति का समझौता करते हैं अपनी 2 लड़कियों की शादी करवा के। इट इज़ ये इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अनलाइक हिज फादर, जिसके बाप था, ये फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहता था अपने नेबर्स के साथ। गंगास हो गए, चाहे ईस्टर्न चालुक्य, पल्लवास हो गए कांची के, विद हुम ही कल्टिवेटेड जो है मैरिटल टाइज, मतलब शादी समझौता करके रिश्ते बनाकर जो है, नॉट थ्रू वॉर्स। लिटरेचर का भी बड़ा था, शौकीन था। कन्नड़ और संस्कृत जो है बहुत सारे स्कॉलर्स, अकॉम्प्लिश स्कॉलर्स जो हैं वो इसके दौर में थे और खुद भी लिखता था। ही रोट जो कविराज मर्ग, किसने? अमोघ वर्षा, द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोएटिक एंड जो है ये इसने किया संस्कृत में, जो बाद में लेटर तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। अच्छा, इसकी रिलीजियस टेम्परामेंट्स की वजह से वो आर्ट एंड कल्चर में बड़ा जो है उसकी रुचि थी और बड़ा पीस लविंग नेचर था। और उसको कंपेयर भी किया गया है अशोका ऑफ साउथ। तो अशोका ऑफ साउथ किसे कहा गया है? अमोघ वर्षा फर्स्ट को। ही ऑल्सो कंपेयर टू द गुप्ता किंग जो है विक्रमादित्य, और ये ग्रेट पैटर्न था टू मेन ऑफ लेटर्स। अब यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है कि ज़रूरी नहीं you can win lands and territories and kings and people through war. You can win it by different methods like used by अमोघ वर्षा। और या फिर एंशंट हिंदी हिस्ट्री में हम लोग चले जाएं तो जो अजात शत्रु के बाप थे बिंदु जो है बिंबिसारा थे ना, बिंबिसारा, उसने भी ऐसे ही किया था। थ्रू मैरिजेस लिछावीज़ के साथ, पंजाब के साथ मल्टीपल मैरिजेस की, थ्रू डिफरेंट जो है डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उसने लार्ज टेरिटरीज जो है कॉन्कर की और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। वो बात है कि यहाँ ये एक बेटा था और इसका बाप पोलर अपोजिट था। वो एक वॉर लविंग इंसान था जिसने जंग लड़ी, जो है पालाज राष्ट्रकूटास को हराया, उस तरीके से उसने टेरिटरीज जीती। वहाँ बिंदुसारा बिंबिसारा के जो है बेटा जो है अजात शत्रु, वो जो है थ्रू वॉर्स, और जिसने जो है वॉर्स के थ्रू जो है वो लड़ी और उसके बाप ने अपोजिट किया। ये होता है। इट इज़ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एटीट्यूड टुवर्ड हाउ यू कैन विन अवर पीपल एंड टेरिटरीज। फिर आते हैं इंद्र थर्ड। 1914 से लेके 914 से लेके 929 तक ये पोते थे अमोघ वर्षा के जो है ग्रैंड सन ऑफ अमोघ वर्षा, who crushed the different rebellions and re-establish अपना एम्पायर दोबारा। थोड़ा सा अमोघ वर्ष के जाने के बाद ना कुछ पीरियड जो है, क्योंकि 878 में अमोघ वर्ष जो है वो रूल खत्म होता है उनका, और 878 से लेकर 914 में जाके इंद्र थर्ड जो है तख्त पे बैठते हैं। तो बीच का जो पीरियड था, शांति भी लोगों को नहीं ना हजम होती। द मेन इतना ब्रिलियंट किंग था तुम्हारा भाई, है ना। ही डिड एवरीथिंग टू क्रिएट एन एम्पायर। और फिर वेरियस रेबेलियंस और बगावत होती। जब ऊपर वाला तख्त में नरम हो ना थोड़ा तो हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब वाज स्ट्रिक्ट एंड पीपल स्टिल रेबेल्ड। आई डोंट नो व्हाट द ह्यूमन नेचर इज। वी विल डिबेट अबाउट दिस sometime in a separate video about human nature. Many philosophers tried to do that and they failed miserably. Some did give the what is human nature, but people won't accept it. It's a different matter. अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिलोसफी में नहीं जाएंगे. We will discuss another time. तब हम लोग बैठ के थॉमस होब पढ़ेंगे और मैकियावेली.
तो ग्रैंडसन मोग वर्षा जो है वो तख्त पे बैठते हैं, और अब जो बहुत सारी बगावत होती हैं इनके किंगडम में, वो सारी उनको जो है कुचलते हैं, ख़त्म करते हैं, और अपना एम्पायर जो है दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं। यही है, ये प्रतिहाराज के जो है इंदिरा थर्ड जो है प्रतिहाराज के महिपाल फर्स्ट को जो है हराते हैं, और 915 में जो है पूरी तरीके से कन्नौज को सैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और सबसे पावरफुल जो है रूलर ऑफ हिज टाइम फिर से इमर्ज होते हैं। तो राष्ट्रकूटाज की अगर आप हिस्ट्री देखो तो यू विल बी अमेज्ड हाउ वन आफ्टर अनदर द ब्रिलियंट किंग्स, जिनके पास मतलब यू नो दे हैव द एबिलिटी टू रूल like Mauryan established the empire like Mughals established, but due to the strong opponents like Palas and Gurjar Patiharas, they couldn't achieve what I think they deserved to achieve. But फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो एस्टैब्लिश किया और स्टेबल और कंसोलिडेट करके रखा, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट लुक एट द हिस्ट्री एंड पेजेस, व्हाट अ ब्रिलियंट, एक के बाद एक, द लिटरेचर हो चाहे चाहे बात आर्ट की हो चाहे आर्किटेक्चर की हो, जब आप पढ़ोगे ना आर्ट एंड कल्चर, आपको पता चलेगा व्हाट अ ब्रिलियंट किंग्स देवर एंड व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। बट चलो छोड़ो, ये बातें पढ़ाई के रिलेटेड हैं भी हैं और नहीं भी हैं। फिर कृष्णा थर्ड जो है 939 से जो है 967, ये लास्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स थे हु कंसोलिडेटेड द एम्पायर दैट स्ट्रेच, जो नर्मदा से लेके कावेरी रिवर और जिसमें तमिल कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, सेलन तक जहाँ से ट्रिब्यूट्स आती थी, इसने कंसोलिडेट करके रखा। वो इंगेज था जो स्ट्रगल में जो है परमार के साथ मालवाज में। अब राष्ट्रकूटाज जो है दिक्कत देखो ना, ऊपर जो गुजर प्रतिहाराज की पावर वीक हो चुकी है, पालाज तो 11-12 सेंचुरी तक लास्ट करेंगे, तो ये परमार्स और ये जो इंडिपेंडेंट जो ईस्टर्न चालुक्याज वेंगी के, अब ये जो है उभर के आ रहे हैं, ठीक है। और इसने जो है चोला किंग जो है जो परंटका फर्स्ट है उसको भी हराया, और नॉर्थ पार्ट जो चोलाज एम्पायर का वो भी अपने हिस्से में ले लिया। फिर वो मार्च करता है टूवर्ड रामेश्वरम, और वहाँ पे विक्ट्री पिलर भी स्थापन करता है, वहाँ पे मंदिर भी बनवाता है कृष्णा जो है थर्ड। तो मंदिर बनवाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, एलोरा का मंदिर जो रोक का टेम्पल है वो कृष्णा फर्स्ट ने बनाया हुआ है, ठीक है, समझे। तो ये जो है ये करता है, ये लास्ट रूलर था राष्ट्रकूटास का, ठीक है। इसकी डेथ के बाद ना, इसकी डेथ के बाद क्या होता है, जो इसका सक्सेसर है, जो इसका सक्सेसर होता है, जिसको तख्त पे बैठना था, और जो इसके ओपोनेंट्स हैं, सारे ओपोनेंट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं इसके सक्सेसर के खिलाफ। और ये जो है, जो राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल है, जो मलखेद है, उसको पूरी तरह से जला के राख कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, लूट पाट के इसको जो है जला के राख कर देते हैं, बर्न इट टू दी एशेस। और यहाँ पे जो है एंड होता है राष्ट्रकूटास का। कभी कभी तरस नहीं आता है कि इतने ब्रिलियंट किंग्स एंड जो आपके मतलब एंसेस्टर्स डिड टू अचीव वट नो वन कुड अचीव, और वट दे कुड हैव अचीव्ड मोर एट लीस्ट, और एट द एंड जो है all that their ancestor did was burnt to ashes. Don't you feel sorry for these kind of things? That's why I love history. I love it. I love it. The people who had potential to achieve the world glory end up like burning to ashes. And the city they adored the most, राष्ट्रकूटास की जो है 200 साल की हिस्ट्री जो है वो इस तरीके से ख़त्म होती है, ठीक है। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ है वो शिवा का जो है एलोरा का रॉक का टेम्पल, दे लेफ्ट बिहाइंड। 1000 साल से वो है वहाँ पे, और आगे हज़ारों साल तक रहेगा। पीपल विल लुक एट इट एंड सी व्हाट राष्ट्रकूटास हैव डन। ओके, इस तरीके से राष्ट्रकूटास का जो है ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जो है वो 3 जो ट्राईपाटा स्ट्रगल चल रही थी उसका जो है अंत होता है। लास्ट सबसे लॉन्ग कौन करता है? आई वुड से के पालास, ठीक है। सबसे पहले कौन जाता है? गुर्जर प्रतिहारास, और बीच में जो है राष्ट्रकूटास। तो नोबडी वाज लेफ्ट टू कंट्रोल द कन्नौज। ठीक है।
अच्छा, अगर इनके बात करें तो इनका किंगडम जो अगर कैसे डिवाइडेड था, देखो अगर मैं आपको एक जनरल रूल बताऊँ ना, तो गुप्तास के बाद ना मोस्टली जो डायनेस्टीज थी वो जो है रूल फॉलो कर रही थी। कौन सा? जिस टाइप का जो है गुप्तास का जो है वो स्ट्रक्चर था एम्पायर का, वैसा ही था सिमिलर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है कुछ सिमिलर वैसा ही था। ठीक है, मतलब कि जैसे इसमें एक चीज आई, जो टेरिटरीज जो डिवाइडेड थी, मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जैसे ट्रेजरी, रेवेन्यू, सेनापति, चीफ जस्टिस, पुरोहित, ये सारे मिनिस्टर तो थे। ठीक है, लेकिन गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते थे जो है वो रूल करने के लिए जो है प्रोविंसेस। और वही जो मोरियन एम्पायर का जैसा था, ये शायद प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, प्रिंसेसेस होते थे, वो रूल करते थे इन प्रोविंसेस को, गवर्नर्स। ट्रूप्स अगर देखे जाए दोनों रेगुलर और इरेगुलर भी होते थे। वेसल्स के जो चीफ होते थे वो भी होते थे। वो जो वेसल होती थी, इनके जो वेसल स्टेट्स होती थी, उनके जो चीफ्स हैं वो भी सेंड करते थे। तो फ्यूडेटरी जो है, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है वो भी था। ठीक है, वेरियस चीफ्स जो हैं वो जो है उनको जो है जब जंग होती थी तो तब देते थे। और डायरेक्टली अगर टेरिटरीज की बात करें हम, तो राष्ट्र जो है वो मेन है। जो राष्ट्र है वो जो है वो सुपरविजन में होता था गवर्नर के, मतलब ये प्रोविंसेस हैं, ये गवर्नर या राष्ट्रपति जो है उसके जो है कंट्रोल में होता था। अच्छा, फिर उससे नीचे जो टेरिटरीज में जो रूल करते थे, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, प्रोविंसेस ही हैं एक्चुअली। राष्ट्र तो ये कंट्री है, ये मतलब ये पार्ट में डिवाइड किया हुआ जो किंगडम है। ठीक है, उसके नीचे जो है अगर प्रोविंसेस, छोटी प्रोविंसेस हैं, जैसे वहाँ होती थी भुक्ति, वो रूल कर किए जाते थे। सुपरविजन किसके अंडर में होती थी? प्रोविंसेस की। वही सेम है जो गुप्तास के टाइम पे होती थी, उपारिका, उपारिकाज के अंडर होता था। जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, अच्छा, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंडर होती थी। अच्छा, इसके नीचे अगर चलें तो इसके नीचे होती थी मंडल, जो है मंडलास, मंडलास होते थे। या फिर जो है, जो विषया भी बोलते हैं, विषाया, ये डिस्ट्रिक्ट हैं एक्चुअली, जो आज नहीं होती डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है विषयपति जो है वो कंट्रोल करते थे। ठीक है, विषयपति जो है वो कंट्रोल करते थे। और जो है जो फंक्शंस है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सारे चीज़ें ये देखते थे। अच्छा, उससे भी एक नीचे थे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन एरियाज़ की जो है ये क्लस्टर ऑफ स्टेट्स विलेजेस हैं, इनको कहते थे पट्टला। ठीक है, छोटे छोटे जो है विलेजेस हैं, 10 घर के, 5 घर के, ये पूरे एक एरिया के इकट्ठे करके इनको पटला कहा जाता था। और इनका हेड होता था, वो होता था भोजापति। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ इसके इनके एम्पायर का स्ट्रक्चर था। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें इस पीरियड की, मतलब खासकर 750 से लेकर जो है 1000 का पीरियड है, अगर देखें कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इस पीरियड का। इस पीरियड की बात अगर करें तो एक तो इस पीरियड में देखो, 3 एम्पायर जब कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं, तो ना तो वो फ्लोरिश होगा ट्रेड एंड कॉमर्स, और ना ही स्टैग्नेशन में हो, ना ही सॉरी, ना ही जो है पुअर कंडीशन होगी। क्योंकि वॉर भी एक्चुअली एक टाइम पे जो है इनफ रेवेन्यू प्रोवाइड करती है। जब देखो, 2 लोग लड़ रहे हैं ना, नुकसान दोनों का होगा, बट जो जीतेगा वो दूसरे का बहुत सारा खजाना भी तो लूट के लाएगा, फिर ये हारेगा, ये जीतेगा। तो इस तरह का, तो एक स्टैग्नेशन पीरियड, अगर एक हम इकोनॉमिक की टर्म लो तो एक स्टैग्नेट पीरियड, स्टैग्नेशन का पीरियड था। और कहा जा सकता है जो कांस्टेंट वॉर था, कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी यहाँ जो पहले था उससे डिक्लाइन भी हो रहा है। एक कारण इस पीरियड का ये भी है कि रोमन एम्पायर का जो है कोलैप्स हो चुका है।
रोमन एम्पायर वो ग्लोरियस पीरियड नहीं रहा। तो रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो चुका है, तो वैसा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो नहीं है, वैसा रिलेशनशिप जो अर्लियर इंडिया के साथ था, जो गुप्ताज के टाइम या पोस्ट गुप्ता एराज में जो सोने के जो सिक्के बन रहे थे, वो नहीं अब हो रहा। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो है जो सेंट्रल एशिया में जो ससानाइद एम्पायर था, ससानिद एम्पायर था, वो भी डिक्लाइन हो चुका है। तो अब वही इतना अमीर नहीं रहा, तो हम लोग जो माल इतना एक्सपोर्ट करेंगे उतना पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि इंडिया का ट्रेड जो हमेशा फेवरेबल होता था, इंडिया में ही पैसा आता था, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। दूसरे तीसरे एक और चीज़ बात भी है, इस पीरियड में जो है ना, वो जो है कास्ट सिस्टम बड़ा ही प्रवेल हो चुका है। अब जो है वो जो है जो सॉल्टेड ओशन है, सॉल्ट वाले मतलब जो समुंदर है, उसको कंसीडर किया जाना जो समुद्र ऐसा पार करके वो पोल्यूटिंग है, कि साल्ट जो ओशन है वो पोल्यूटिंग है। और अब जो है ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी सुनते हो ना, 1870 1857 की वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो ट्रैवल जो है, अब जो है ट्रैवल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये बड़ा पोल्यूटिंग काम है, इससे इंसान का जो है धर्म खतरे में आ सकता है, डिसरिगार्ड हो सकता है, वो भी नहीं। और बैन इसलिए भी किया गया कि लोग जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट के थ्रू जा रहे हैं सेंट्रल एशिया में, वहाँ इस्लाम जो है वो राइज में है, और इन लोगों के कांटेक्ट में भी आने से जो है आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस दौर में भी ब्राह्मण्स ने जो है, ब्राह्मण्स का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। जो है ये ट्रैवल का जो है मसला, बाद में तो और कंक्रीट हो गया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की ज़रूरतें भी हैं, क्राफ्ट है, मेडिकल है, लोग बगदाद भी गए, बाकी मुस्लिम टाउन जो है वेस्ट एशिया में भी पीरियड में गए। तो इस पीरियड के बाद जो है ये 250 साल के पीरियड जो है, इसके बाद जो है फिर से जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है ग्रेजुअली ट्रेड एंड जो कॉमर्स है वो ग्रेजुअली फिर से जो है राइज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि अब अरब एम्पायर और वेस्ट एशिया और ये सारे जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जो वेल्थ है अरब रूलर्स की वो इधर ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ से जो है स्पाइसेस से लेके और वेरियस चीज़ें जो एक्सपोर्ट होना फिर से स्टार्ट होंगी। तो फिर से जो है राइज होगा ट्रेड का फ्रॉम 1000 के बाद, ठीक है। फिर महमूद गजनवी और वो सारी चीज़ें जो है चलेंगी। अच्छा, दो चार चीज़ें इसमें मिसिंग हैं, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्कस करना है चोला एम्पायर के बारे में, एक वो थोड़ा सा मैं करूँगा एक अलग से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें जो है बड़ा लंबा सा है। तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो रखना चाहता था चोलास के बारे में। चोलास का आर्किटेक्चर भी बहुत लंबा है, लेकिन वी वॉन्ट डिस्कस द चोलास आर्किटेक्चर इन दिस। हम एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट मी टू डू दैट आई वुड डू दैट हेयर ओनली, बट मैं पीपीटीज़ के थ्रू मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समझा पाता आई थिंक। तो इतना ही रखे आज के लिए, ताकि एक ट्राईपाटा स्ट्रगल पे आपको एक बेस्ट व्यू मिल जाए। जितना है पीपीटी में, इफ़ यू डू दैट इट विल बी इन मोर देन सफिशिएंट। आर्ट, आर्किटेक्चर और जो है लिटरेचर वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। मडीवल हिस्ट्री, क्योंकि आई वांट टू डू हिस्ट्री एज ए प्योरली हिस्ट्री, मीन व्हाट पॉलिटी डिड, व्हाट वाज द पॉलिटी, व्हाट वाज द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, लिटरेचर, आर्ट एंड, वो बड़ा लेंथी हो जाएगा एंड वो सब मिक्स अप हो जाएगा। यू वांट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सेपरेटली स्टडी दैट एंड व्हाई मिक्स विद द हिस्ट्री। It is also an history. I know, no doubt about that. But okay, you understand what I'm saying. When you will do the revision, you will remember what I'm saying, because it will be far easy to revise history as a separate and art and culture as a separate. So इतने ही रखते हैं. Next we will discuss cholas. It will be a short video of 20-30 minutes, and then we will चोलास के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1000 का पीरियड आ जाएगा ना, तो महमूद अफ गज़नी की जो है वो शुरू हो जाएगा।
पीरियड जो है 1000 से 1200 का पीरियड, और राजपूत का राइज होगा, जो चमांस चौहान्स और जो है ये क्षत्रिय डोमिनेशन जो है स्टार्ट होगा। वो जो चौहान्स चमान सोलंकीज परमार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।